हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आप सभी का स्वागत है आपका अपने सीजी जॉब स्टाइल चैनल पर। चलिए आज हम डिस्कस करेंगे टोटल 13 से 14 जिलों की वैकेंसी के बारे में, जिसमें लगभग 200 से भी अधिक वैकेंसी है और संविदा भर्ती रहेगा ये। चलिए डिटेल देखते हैं। ये वैकेंसी छत्तीसगढ़ राज्य बाल संरक्षण समिति, संचालनालय महिला एवं बाल विकास छत्तीसगढ़, इंद्रावती भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, नया रायपुर छत्तीसगढ़ से वैकेंसी आउट हुआ है। इसमें 200 से भी अधिक वैकेंसी है। इसमें छत्तीसगढ़ के कोई भी जिले के कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। कैसे कहाँ अप्लाई करना है वीडियो को एंड तक देखिए, आपको पूरा डिटेल मिलने वाला है। अगर आपको पसंद आता है प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा और जिस भी कैंडिडेट को जरूरत होगी अंत वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आपको इस वैकेंसी से रिलेटेड और भी कोई डाउट है, नंबर दिया गया ऑफिस टाइम में आप इसमें कांटेक्ट कर सकते हो। सुविधा आधार पर भर्ती रहेगा। टोटल 14 से 15 जिलों में आपकी वैकेंसी आउट हुई है। 200 से भी अधिक वैकेंसी है लगभग। चलिए डिटेल देखते हैं। सुविधा भर्ती रहेगा। इसका लास्ट डेट की बात करेंगे 27/12/2024 का लास्ट डेट रहेगा। इसके पहले तक आपको ऑफलाइन मोड से आवेदन करना है। पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से करना है, अन्य कोई माध्यम से स्वीकार नहीं किया जाएगा। चलिए वैकेंसी के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट बात करेंगे जिला बस्तर का, जिसमें परामर्शदाता का 3 वैकेंसी है, लेखापाल के लिए 3 वैकेंसी है, हाउस फादर के लिए 1 वैकेंसी है, पैरामेडिकल स्टाफ के 4 वैकेंसी है, योग प्रशिक्षक का 5 वैकेंसी है, एजुकेटर के लिए 2 वैकेंसी है, संगीत शिक्षक के लिए 2 वैकेंसी है, रसोइया के लिए 2 वैकेंसी है और रात्रि चौकीदार के लिए 3 वैकेंसी है। और देख सकते हैं यहाँ पर सैलरी सभी का डिसाइडेड है। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं। सेकेंड बात करेंगे बिलासपुर की, जिसमें परामर्शदाता की 3 है, स्टोर कीपर सह लेखापाल की 3 वैकेंसी है, हाउस फादर की 3 वैकेंसी है, पैरामेडिकल स्टाफ की 3 वैकेंसी है, योग प्रशिक्षक की 4 वैकेंसी है, एजुकेटर की 2 वैकेंसी है, संगीत शिक्षक की 2 वैकेंसी है, रसोइया के लिए 4 वैकेंसी है, रात्रि चौकीदार के लिए 5 वैकेंसी। ये सैलरी दिया गया है यहाँ पर। थर्ड बात करते हैं कोरबा जिला के लिए रहेगा, जिसमें परामर्शदाता के लिए 1 वैकेंसी है, लेखापाल, पैरामेडिकल स्टाफ, योग प्रशिक्षक, एजुकेटर, संगीत शिक्षक, रसोइया, चौकीदार और हाउसकीपर सभी के लिए 1 वैकेंसी इसमें डिसाइड किया गया है। सैलरी भी साइड में दिया गया, आप देख सकते हैं। रायगढ़ की बात करते हैं। रायगढ़ में हाउस फादर, योग प्रशिक्षक, एजुकेटर, संगीत शिक्षक और रात्रि चौकीदार इन सभी के लिए 1 वैकेंसी है और रसोइया के लिए इसमें 2 वैकेंसी है। यहाँ पर सैलरी आप देख सकते हैं। जसपुर की बात करते हैं। जसपुर में पैरामेडिकल स्टाफ, योग प्रशिक्षक, एजुकेटर, संगीत शिक्षक और रसोइया इन सभी के लिए 1 वैकेंसी है और रात्रि चौकीदार के लिए इसमें 2 वैकेंसी आउट हुई है। चलिए दंतेवाड़ा की बात करते हैं। परामर्शदाता, लेखापाल, स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ, योग प्रशिक्षक, एजुकेटर, संगीत शिक्षक, रसोइया इन सभी के लिए 1 वैकेंसी है और रात्रि चौकीदार के लिए इसमें 2 वैकेंसी। सैलरी भी यहाँ पर दिया गया है। सरगुजा देख सकते हैं। सरगुजा में परामर्शदाता के लिए 3 वैकेंसी है, लेखापाल के लिए 3 वैकेंसी है, हाउस फादर के लिए 1 वैकेंसी है, पैरामेडिकल स्टाफ की 3 वैकेंसी है, योग प्रशिक्षक की 5 वैकेंसी है, एजुकेटर और संगीत शिक्षक की 1 वैकेंसी है, संगीत शिक्षक, रसोइया और रात्रि चौकीदार इन सभी के लिए 1 वैकेंसी आउट हुई है। सैलरी भी साइड में दिया गया। कवर्धा की बात करते हैं। योग प्रशिक्षक की 1 वैकेंसी है, एजुकेटर, संगीत शिक्षक, रसोइया, रात्रि चौकीदार इन सभी के लिए 1 वैकेंसी है। सैलरी भी यहाँ पर दिया गया है। महासमुंद देखते हैं। यहाँ पर महासमुंद में सभी के लिए 1 वैकेंसी है, योग प्रशिक्षक, एजुकेटर, संगीत शिक्षक, रसोइया और रात्रि चौकीदार इन सभी के लिए 1 वैकेंसी आउट हुई है। सैलरी भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। रायपुर की बात करते हैं। परामर्शदाता की 1 वैकेंसी है, लेखापाल की 1 वैकेंसी है, हाउस मदर 1 वैकेंसी है, पैरामेडिकल स्टाफ के लिए 1 वैकेंसी है, योग प्रशिक्षक की 4 वैकेंसी है, एजुकेटर की 3 वैकेंसी है, संगीत शिक्षक की 3 वैकेंसी है, रसोइया की 4 वैकेंसी है और रात्रि चौकीदार के लिए इसमें 5 वैकेंसी आउट हुई है। दुर्ग जिले की बात करते हैं। परामर्शदाता की 2 वैकेंसी है, लेखापाल की 2 वैकेंसी है, पैरामेडिकल स्टाफ की 2 वैकेंसी है, योग प्रशिक्षक की 4 वैकेंसी है, एजुकेटर की 2 वैकेंसी है, संगीत शिक्षक की 2 वैकेंसी है, रसोइया के लिए 3 वैकेंसी है, रात्रि चौकीदार की 2 वैकेंसी है, हाउसकीपर के लिए 1 वैकेंसी है। यहाँ सैलरी साइड में आप देख ही सकते हैं। राजनांदगांव देख सकते हैं। राजनांदगांव जिसमें परामर्शदाता की 1 वैकेंसी है, लेखापाल के लिए 1 वैकेंसी है, स्टाफ पैरामेडिकल स्टाफ की 1 वैकेंसी है, योग प्रशिक्षक की 3 वैकेंसी है, एजुकेटर की 2 वैकेंसी है, संगीत शिक्षक की 2 वैकेंसी है, रसोइया के लिए 2 वैकेंसी है,
और रात्रि चौकीदार की एक वैकेंसी। यहाँ पर सैलरी आप देख सकते हैं। किशोर बोर्ड न्याय जिसमें बालोद, कांकेर, कोरबा, रायगढ़ एवं बाल कल्याण समिति जिला बस्तर, बिलासपुर, कांकेर, कोरबा, मुंगेली में रिक्त पद यहाँ पर देख सकते हैं। बालोद में सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए रहेगा, देख सकते हैं, जिसमें एक है, एक वैकेंसी आउट हुई है। कांकेर सभी के लिए एक एक वैकेंसी इसमें डिवाइड किया गया है, ठीक है, सभी जिलों के लिए आप देख सकते हैं इसमें। तो 13 से ज़्यादा जिला हो गया, ठीक है। चलिए डिटेल लिखते हैं और भी। क्वालिफिकेशन हाउस मदर हाउस फादर के लिए रहेगा, इसमें क्वालिफिकेशन समाजशास्त्र होना चाहिए आपके पास, अगर ये नहीं तो मनोविज्ञान, नहीं तो समाज विज्ञान या विधि या समकक्ष सामाजिक विषय में स्नातक आपके पास होना चाहिए। अनिवार्य कौशल क्या रहेगा, आपको कंप्यूटर में MS ऑफिस और वेब आधारित अन्य सॉफ्टवेयर कार्य करने में आपको सक्षम होना चाहिए। शासकीय अशासकीय एजेंसी का बाल देखरेख संस्थान, चाइल्ड बाल कल्याण समिति, इन सभी में आपको 2 वर्ष का एक्सपीरियंस रखा गया है और इंग्लिश हिंदी का आपके पास नॉलेज होना चाहिए। परामर्शदाता के लिए क्वालिफिकेशन रहेगा आपको समाज कार्य, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, जन स्वास्थ्य, काउंसलिंग, इन सभी किसी एक सब्जेक्ट में आपको स्नातक होना है और काउंसलिंग और संचार में आपको PG डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। अनिवार्य कौशल वही MS ऑफिस से आपको आना चाहिए, इसका कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए और 1 वर्ष का एक्सपीरियंस रखा गया है महिला बाल विकास में और इंग्लिश हिंदी का आपको नॉलेज होना चाहिए। पैरामेडिकल स्टाफ के लिए रहेगा, जिसमें ANM, MPW या शासन द्वारा निर्धारित संस्था से उपयुक्त अवधि का नर्सिंग ट्रेनिंग का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो इसमें अप्लाई कर सकता है। अनिवार्य कौशल नहीं रखा गया है। शासकीय निजी चिकित्सालय में पैरामेडिकल स्टाफ का 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस इसमें मांगा गया है। हिंदी और अंग्रेजी का आपके पास नॉलेज होना चाहिए। स्टोर कीपर देख सकते हैं, इसमें वाणिज्य अर्थशास्त्र अथवा इसी समकक्ष इसमें स्नातक होना चाहिए, नहीं तो आपको CA ICW इंटर आपके पास होना चाहिए। अनिवार्य कौशल वही है, आपको कंप्यूटर MS ऑफिस टेली का आपको नॉलेज होना चाहिए, सॉफ्टवेयर का ज्ञान होना चाहिए। शासकीय में चार्टर्ड अकाउंटेंट फार्म में लेखा का 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए या आर्टिकल क्लर्क के रूप में 3 वर्ष का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। इंग्लिश और हिंदी का आपके पास नॉलेज होना चाहिए। रसोइया का 8वीं पास रखा गया है, एक्सपीरियंस 3 साल का एक्सपीरियंस रखा गया है। शासकीय में चौकीदार है, इसमें 5वीं पास रखा गया है, इसमें 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस रखा गया है। शासकीय में हाउस कीपर के लिए रहेगा, 5वीं पास है, इसमें भी 2 साल का एक्सपीरियंस रखा गया है, शासकीय में होना चाहिए। योग प्रशिक्षक के लिए देख सकते हैं 12 पास आउट होना चाहिए और योग डिग्री आपके पास होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए, BPED होना चाहिए, इसमें इसको एक होना चाहिए। MS ऑफिस आपके बाद नॉलेज होना चाहिए और योग प्रशिक्षक का काम करने का कम से कम 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए और इंग्लिश और हिंदी का आपके पास नॉलेज होना चाहिए। एजुकेटर के देखते हैं, स्नातक के साथ आपके पास BEd होना चाहिए, MS ऑफिस कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। शासकीय में हिंदी और इंग्लिश का आपके पास नॉलेज होना चाहिए। संगीत शिक्षक है, 12 पास आउट रहेगा, इसमें क्वालिफिकेशन वही सेम है, MS ऑफिस कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, 1 साल का संगीत शिक्षक के रूप में आपके काम करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए, हिंदी इंग्लिश में आपके नॉलेज होना चाहिए। साक्षर डाटा एंट्री ऑपरेटर रहेगा, आपको 12 पास आउट होना है। अनिवार्य कौशल 8,000 की डिप्रेशन प्रति घंटे की गति होनी चाहिए, अंग्रेजी में भी 8,000 की डिप्रेशन प्रति घंटे होना चाहिए। इसके संबंध में कौशल परीक्षा लिया जा सकता है। शासकीय महिला बाल कल्याण में 1 साल का एक्सपीरियंस रखा गया है और अंग्रेजी भाषा में कंप्यूटर पर कार्य करने का अनुभव, दक्षता अथवा अंग्रेजी टाइपिंग उत्तीर्ण आपके पास होना चाहिए। अगर आप इसमें एलिजिबल रहेंगे तो बिल्कुल आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। चलिए बाकी डिटेल है देखते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर 1 जनवरी 2024 की स्थिति में आपको 21 से 35 वर्ष हो जाना है। अगर आप एज लिमिट में आते हैं, अगर आप कैटेगरी में आते हैं, आपको बिल्कुल एज लिमिट में छूट मिलेगा। और आयु के संबंध में आपको 10 का मार्कशीट आपको उसमें जमा करना पड़ेगा, अटैच करना पड़ेगा। निवास के संबंध में छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवासी आपको होना है, जिसके लिए सक्षम अधिकारी द्वारा आपको निवास प्रमाण पत्र आपको दिखाना पड़ेगा और फॉर्म के साथ भी अटैच करना पड़ेगा आपको। देख सकते हैं अगर आप 20 से 21 में अगर आते हैं तो आपको चयन होने के बाद आपको 50 के स्टाम्प पेपर आपको नोटरी करके अभी प्रमाणित करके आपको प्रस्तुत करना पड़ेगा। एक्सपीरियंस रखते हैं, शासकीय का ही आपको वैलिड रहेगा। अगर आप शासकीय में काम कर रहे हैं तो आपको
एनओसी आपको उसमें देना पड़ेगा। चलिए बाकी डिटेल लिखते हैं। और आपका प्राप्त आवेदन के जो अंक की प्रणाली के आधार पर आपका मेरिट बनेगा, उसी के आधार पर आपका व्यक्तिगत साक्षात्कार और कौशल परीक्षा लिया जाएगा। चलिए क्वालिफिकेशन आपका 70 अंक रहेगा, 70% रहेगा। एक्सपीरियंस का प्रति वर्ष के हिसाब से 2 अंक रखा गया, अधिकतम 10 अंक से ऊपर नहीं होगा। प्राप्त अंकों के आधार पर प्रवेश सूची तैयार किया जाएगा और व्यक्तिगत साक्षात्कार 20 अंक का रहेगा। फिर इसी के आधार पर आपका मेरिट बनेगा। देख सकते हैं प्रवेश सूची तैयार करने की जाएगी, ठीक है। और प्रत्येक पद के लिए 1:5 के व्यक्तिगत साक्षात्कार और कौशल परीक्षा के लिए आपको बुलाया जाएगा। प्रत्येक पद के लिए 25% अथवा 3 जो अधिक हों कैंडिडेट को वेटिंग लिस्ट में रखा जाएगा 1 साल के लिए। अगर बीच में कोई छोड़ता है तो आपको चांस दिया जाएगा। और ये जो वैकेंसी आई है 3 साल के रहेगा। अगर आपका काम अच्छा रहा तो और भी ये बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे। देख सकते हैं आपको सही से आपको फॉर्म फिल करना है, कोई भी गलत जानकारी नहीं देना है, ऑफलाइन मोड से आवेदन करना है, ठीक है। और प्रत्येक पद के लिए आपको अलग अलग आवेदन करना चाहते हैं, आपको अलग अलग आवेदन करना पड़ेगा, एक में स्वीकार नहीं किया जाएगा। और लिफाफे के ऊपर एवं आवेदन पत्र में पद का नाम लिखना पड़ेगा जिसके लिए आवेदन कर रहे हैं, जिसके लिए, ठीक है। लिफाफे के ऊपर भेजने वाले का नाम, पत्रवाहक का पूरा पता, मोबाइल नंबर अंकित होना चाहिए आपका, नहीं तो आपका आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट कुरियर के माध्यम से स्वीकार किया जाएगा, अन्य कोई माध्यम से स्वीकार नहीं किया जाएगा। और आपका जितना भी डॉक्यूमेंट रहेगा सभी आपको सेल्फ अटैच होना चाहिए, सेल्फ अटैच करके फॉर्म के साथ अटैच कीजिएगा। ये वेबसाइट इसमें अपडेटेड रहेगा, जो भी अपडेट आएगा आपको www.cgwcd.government.in इसी पे आपको देखने को मिलेगा। ये 2 वेबसाइट है, इसमें आप अपडेटेड रहना पड़ेगा। और आवेदक द्वारा आवेदन पत्र में सही पता, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर का उल्लेख करना ताकि चयन होने पे आपको सूचना दी सके, ठीक है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो आपका पूरा डॉक्यूमेंट लेके आइएगा, जो जो आप जमा किए ओरिजिनल, और एक सेट फोटोकॉपी लेके आना पड़ेगा। और व्यक्तिगत साक्षात्कार कौशल परीक्षा में भाग लेने के लिए कोई भी यात्रा भत्ता आपको दे नहीं होगा। ये फॉर्म है, ये फॉर्म हमारे टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक हमारे लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, आप वहाँ पर ज्वाइन हो जाइए और ये आपको डिटेल मिल जाएगा। अदरवाइज आप वेबसाइट से भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जिस भी कैंडिडेट को जरूरत होगी तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग, टेक केयर।